वो आदमी ये चाहता है कि हम कुछ ऐसा बोले कि बच्चा बच्चा के स्टेटस में वो लग जाए, और वो स्टेटस में लगेगा तो क्या होगा, जब कहीं धीरेन्द्र शास्त्री से निकलेंगे सनरूफ से तो बोलेगा देखो बाबा मसीहा। तो बस और कुछ नहीं है, उनका उनका दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि हमको वायरल होना है, बहुत बड़ा आदमी बन जाना है। कि बाबा की जो बहन है, बाबा के घर में जो महिलाएं हैं, अगर कोई आम आदमी ये बोलता कि आपके घर में जो लड़कियां या जो महिलाएं जिनकी शादी नहीं हुई हैं वो एक खाली प्लॉट हैं, तो क्या लोग इसके अगेंस्ट में बवाल नहीं करते? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा। लोग बहुत बवाल करते कि आप आखिर कैसे बाबा के घर वालों के ऊपर इतनी भद्दी टिप्पणी कर सकते हैं। जैसे मैम ने कहा कि कुत्ते दो तरह के होते हैं, उतना वायरल नहीं हुआ था, उतना विवाद नहीं हुआ था, हम आप बैठ के खबर भी नहीं किए थे, और लेकिन अब महिला पे बोले हैं तो हम आप बैठ के खबर कर रहे हैं, क्योंकि बाबा को पता था कि कुत्ता बोलने पर पुरुषों को उतना दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन महिलाओं को ये बोलने पर कि वो खाली प्लॉट है उन्हें दिक्कत हुआ। बाबा को ये अधिकार किसने दिया कि आप महिलाओं के श्रृंगार पर, महिलाओं के मेकअप पर, या फिर बाबा कैसे ये डिसाइड करेंगे? मतलब इसका वर्गीकरण या फिर ये कैटेगरी बाबा थोड़ी तय करेंगे कि जो लड़कियां या जो महिलाएं बिंदी लगाएंगी, सिंदूर लगाएंगी, मंगलसूत्र पहनेंगी, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, वो रजिस्ट्री हो चुकी है, जिनका जो नहीं लगाई हैं वो खाली प्लॉट है। आप इसके लिए थोड़ी रखे गए हैं, आप तो कथावाचक कहे जाते हैं, आप थोड़ी डिसाइड करिएगा। वो 9 लाख लोग जो उनको सुनते हैं और वो खाली प्लॉट सुनेंगे तो उनको कैसा लगेगा ये आप सोच लीजिए। बुरा लगेगा, इसमें कोई अच्छा की बात नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जिस भी शब्द का प्रयोग किया, हम पूरा अच्छा से सुन के आए, वो वाहियात है, वो एकदम गलत है। आप जो बोलना चाहते थे उसको आप ये कह देते कि भाई जो लड़की शादीशुदा है आप सिंदूर लगा लीजिए, जिसको लगाना है लगाती, नहीं लगाना है नहीं लगाती। लेकिन आप मतलब आप कोई ब्रोकर थोड़ी है, जमीन बेचने गए थे आप बोले रजिस्ट्री प्लॉट कर दीजिए। जमीन है वो एक प्रॉपर्टी है, और लड़की किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, या किसी की बीवी किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि जमीन का रजिस्ट्री होता है, फिर जमीन दोबारा किसी और को बेच दिया जाता है, फिर दोबारा किसी और को बेच दिया जाता है, फिर वो ऐसे रोटेट भी हो सकता है, प्रॉपर्टी के रेट्स भी बढ़ते हैं। मुझे तो नहीं लगता ऐसा लड़कियों पे अप्लाई होता है। तो ये बहुत ही, अगर आप उसको इस तरीके से देखेंगे ना, तो बहुत ही भद्दा साउंड करेगा। सबसे पहले बाबा जब चर्चा में आए थे, उन्होंने कहा था कि सारे हिंदुओं को जेसीबी खरीद लेना चाहिए ताकि मुसलमानों के घर पर चलाया जा सके। उस समय बाबा खूब चर्चा में आए थे, मीडिया में खूब चर्चा हुई थी, और उसी के बाद से बाबा खूब फेमस हुए। और अब बाबा को लगा कि अब फिर से थोड़ा सा पब्लिसिटी डाउन हो रही है, तो कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे फिर से मीडिया में आएंगे और लोग चर्चा करेंगे, खासकर। और सोशल मीडिया का एल्गोरिदम बढ़िया चीज पे काम नहीं करता है। आप खुद न्यूज सेगमेंट में हैं, आप अब तक कम से कम जनता जंक्शन में 1000 वीडियो की होंगी, आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूज सेगमेंट में अगर आप बहुत साफ सुथरा बात बतियाएगा तो लोग नहीं देखता है। बहुत खुल के बोल रहे हैं बात हम। अब क्यों नहीं देखता है? तो लोग को सोशल मीडिया पे चाहिए भौकाली, ड्रामा, मतलब कुछ नया नया चीज। तो बाबा क्या सोचते हैं ना कि कुछ ऐसा है वो दे दें कि सुरसुरा के बहुत तेज हमारा नाम बढ़ जाए, और उसी में ही गलती होता है। और बाबा से ही नहीं, जो भी तमाम बड़े लोग हैं, जैसे शाहरुख खान ही होते हैं। अरे आमिर खान के मुंह से निकल गया था ना जी कि हमारी बीवी को डर लगता है। आप एक बात बताइए, नेहा सिंह राठौर एमपी में काबा जब गाती थी तो महिलाएं, एमपी की जो महिलाएं थी, वो महिला मोर्चा जो था वो रोड पे आ गया था कि गिरफ्तार करो, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए नेहा सिंह राठौर की। वो कैसे गा सकती है, कैसे शिवराज सिंह चौहान को कैसे वो कंस मामा कह सकती है? तो महिला मोर्चा प्रदर्शन करने लगा था, धरना करने लगा था। लेकिन जब कोई बाबा या कोई संत, कोई महाराज, वो भी कोई हिंदू धर्म का, और हिंदू धर्म की महिलाओं के बारे में जब कोई इस प्रकार की टिप्पणी करता है, इतनी अभद्र टिप्पणी, भाई ये तो रोड छाप जो मवाली होते हैं, जिनको हम छपरी कहते हैं, उस टाइप के लोग भी अगर ऐसा बोलते थे, बहुत शर्मनाक बात है ये तो। ये आप संता बनता का जोक सुनी है? कोर्ट में मामला गया था कि संता ही बनता पर काहे जोक बनता है। आप पता करिएगा, संता बनता एक पंजाबी कैरेक्टर है। हर जगह 90% ऑफ द जोक्स इन इंडिया आर संता एंड बनता। संता बोला बनता से, बनता बोला संता से। वही बात है, महिलाएं एक कंटेंट है, सिर्फ बाबा के लिए ही नहीं, बहुत लोगों के लिए, जो कहीं से भी सही नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। हमें बाबा खड़ाऊ पहन के चलते हैं, और अब जो है बाबा लोग एकदम मर्सिडीज बेंज से निकलते हैं, हाथ हिलाते हैं, हम लोग भी एकदम फैसिनेटिंग हीरो हीरोइन की तरह उनको देखते हैं, और कंटेंट क्रिएटर हो गए हैं वो लोग। तो कोई भी चीज़ का अति अच्छा नहीं लगता है। जैसे अभी आप लोग अगर जर्नलिज्म की बात करें, कोई लोग कुछ चीज़ों में जब अति कर देते हैं ना, तो उनका कंटेंट जोक लगने लगता है, तो उस पे लोग स्पूफ बनाने लगते हैं। कपिल शर्मा शो में जो श्वेता लोग आई थी, अंजना ओम कश्यप आई थी, तो कपिल कहते भी थे, मजाक में ही कहते, लेकिन कहते कि जो लोग नहीं भी सुनना चाहते हैं वो आप लोग को देखकर एक बार रुक जाते हैं और आपकी वीडियो देखते हैं। तो ये सच्चाई है भाई, मर्द पसंद करते हैं सुंदर महिलाओं को, वो कितना भी कह ले कि नहीं हमको तुम सिंपल ही अच्छी लगती, बस बाल खोलो तभी अच्छी लगती हो, ये सब बकवास की बात है, झूठ है। हर किसी को सुंदर लड़की अच्छी लगती है और हर कोई सुंदर लड़की देखना पसंद करता है। हिंदी कवि के लिए लोग सोचते हैं कि वो कुर्ता और एक चप्पल में ही मर जाए। तो कुमार विश्वास गुची का चश्मा पहनता है। हिंदी के प्रेमी होने के नाते बहुत गर्व की बात है।
बाबा मर्सिडीज, बुगाटी और इस विश्व के सबसे बड़े गाड़ी से उतरे, ये हमारा कामना है सनातनी होने के नाते। शब्दों का मर्यादा हमको लगता है उनको रखना चाहिए, इसमें हम कोई दुराय नहीं रखेंगे। कथा में भीड़ इकट्ठा होती है लेकिन कभी सोशल मीडिया पर वो वायरल नहीं होते। तो अब बाबा लोग समझ गए हैं कि कुछ रील के लिए भी कंटेंट देना पड़ेगा। अब जैसे मानो कि बाबा ने कहा था कि तुम मुझे चाहो तो कुछ नहीं होगा लेकिन हम तुम्हें चाहेंगे तो बहुत कुछ होगा, ये धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है। बाबा ने मतलब वो कंटेंट देते हैं रील के लिए कि हम ये बोल देते हैं तो चलो जो लोग हैं, जो हमारे भक्त हैं, वो उसे कट करके रील बनाएंगे और उसके बाद वायरल होगा, फिर लोग देखिएगा धीरेन्द्र शास्त्री हैं। कोई कहता है कि महिलाएं बिना कपड़ों की अच्छी लगती हैं, तो कोई कहता है कि जिस महिला की मांग में सिंदूर नहीं, गले में मंगलसूत्र नहीं, समझ लो कि भाई प्लॉट खाली है। और अगर महिला सिंदूर लगाई दिख रही है आपको और गले में मंगलसूत्र धारण कर चुकी है तो समझो कि रजिस्ट्री हो चुकी है। ये बोल किसी लफंगा लड़के की नहीं है, बल्कि ये धर्म प्रचारक के बोल हैं। वो आदमी ने ये सब कुछ कहा है जिसके लाखों करोड़ों में भक्त बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, और वो सामने बैठकर स्क्रीन पर महिलाओं के बारे में ऐसी भद्दी भद्दी बातें करता है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे डेस्क पे कि क्यों ऐसी चीजें बोली जाती हैं, महिलाओं का अपमान किया जाता है, और वो भी इतने बड़े बड़े लोगों के द्वारा। ये बोल जो आपको हमने सुना है वो कहना है धीरेन्द्र शास्त्री का। धीरेन्द्र शास्त्री ने महिलाओं को खाली प्लॉट बता दिया है। क्यों बताया है, उसके पीछे उनका जो सोच था वो क्या था, इसी पर चर्चा होगी। मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। सबसे पहला सवाल प्रशांत आपसे रहेगा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि जो महिला सिंदूर नहीं लगाई है, मंगलसूत्र नहीं धारण की है, उसका प्लॉट खाली है। क्या मतलब है इसका? देखिए, अगर सही में मतलब समझा जाए तो पहला बात तो आप समझिएगा इस बात को कि हम लोग बात करते हैं जो आदमी पब्लिक लाइफ में आ जाता है उसका पर्सनल जीवन खत्म हो जाता है। जैसे शाहरुख खान आकर किसी आदमी को गरिया दे, शाहरुख खान रोड पर थूक दे, शाहरुख खान रोड पर कचरा फेंक दे, तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस होगा, जबकि एक आम आदमी फेंकेगा तो कम होगा। सेम गोज विद धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री पटना आए थे, कहा गया था कि एक दिन में 4 लाख लोग आएंगे, एक दिन में 8-8, 9-9 लाख लोग आए एक दिन में। अब सोचिए कि एक आदमी पॉलिटिकल रैली में बस में पैसा देता है 300 रुपया, मुर्गा भात खिलाता है, और तब कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तब भी लोग नहीं जाते हैं। और एक आदमी कह रहा है सुनो हम हनुमान जी का कथा सुनाएंगे तुम आना, और लोग अपना पैसा लगा कर आ रहा है। और धीरेन्द्र शास्त्री का ये महिमा ही था। लेकिन इसमें एक बात है, वो 9 लाख लोग जो उनको सुनते हैं और वो खाली प्लॉट सुनेंगे तो उनको कैसा लगेगा ये आप सोच लीजिए। बुरा लगेगा, इसमें कोई अच्छा की बात नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जिस भी शब्द का प्रयोग किया हम पूरा अच्छा से भी सुन के आए, वो वाहियात है, वो एकदम गलत है। आप जो बोलना चाहते थे उसको आप ये कह देते कि भाई जो लड़की शादीशुदा है आप सिंदूर लगा लीजिए, जिसको लगाना है लगाती, नहीं लगाना है नहीं लगाती। लेकिन आप मतलब आप कोई ब्रोकर थोड़ी है, जमीन बेचने गए थे आप बोले रजिस्ट्री प्लॉट कर दीजिए, तो ये बिल्कुल वाहियात था। और ज्यादा वाहियात इसलिए हो जाता है क्योंकि उनको करोड़ों लोग, अभी वो लंदन में थे, करोड़ों लोग जिस आदमी को देखता हो, वो आदमी अगर ऐसा बात बोले तो हो सकता है ना कि कोई आम आदमी बोलता तो इसका इतना इंपैक्ट नहीं होता। लेकिन जितना लोग उस आदमी को सुनता है और प्रधानमंत्री देश का आके बोले कि ऐसा हो रहा है, तो आप सोचिए कितना देश का मतलब बदनामी होगा। तो हमको लगता है कि एक धर्मगुरु जो कहते हैं कि हम सनातनी हैं, सनातन में महिलाओं को सबसे उच्च स्थान पर रखा गया है। देवी कहता है, लोग कहता है कि मर्द हो बच्चा हो कुछ भी हो, घर की औरत का पैर छूइए। हमारे गांव में छोटी बहन का बड़ा भाई पैर छूता है अभी भी, बहुत मतलब किसी अवसर पर नहीं, लमसम लोग छू देता है। कोई गेस्ट आता है तो कहता है कि आशीर्वाद लो, तो देवी कहा जाता है। आप उसको कह रहे हैं कि खाली प्लॉट है, तो डेफिनेटली इसमें कहीं से भी सही नहीं है। वो जो कहना चाहते थे, उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया वो बिल्कुल पूरा बकवास और पूरा घटिया था। शांभवी, रामदेव बाबा ने एक बार कहा था कि महिलाएं बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती हैं। उसके बाद उन्होंने माफी मांगा और उसके बाद अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बारी है, लेकिन ये अभी तक माफी नहीं मांगे हैं। अब बाबा लोग जब ऐसी बातें करेंगे तो उनके भक्तों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि उनसे मुझे ये चीज़ भी पूछना है, कई बार लोगों का बहुत 2 तबका बट गया है। जो लोग मतलब जिसको आप कह सकते हैं कट्टर फॉलोअर्स हैं, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं बाबा का मतलब आपने नहीं समझा, उनको कहने का कुछ और मतलब था। लेकिन उनके कहने का जो मतलब था वो तो मतलब वहाँ पहली बात तो समझा ही नहीं। दूसरी बात ये कि कई लोग का ये कहना है कि अगर आप सोचिए कि बाबा की जो बहन है, बाबा के घर में जो महिलाएं हैं, अगर कोई आम आदमी ये बोलता कि आपके घर में जो लड़कियां या जो महिलाएं जिनकी शादी नहीं हुई हैं वो एक खाली प्लॉट हैं, तो क्या लोग इसके अगेंस्ट में बवाल नहीं करते? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा। लोग बहुत बवाल करते कि आप आखिर कैसे बाबा के घर वालों के ऊपर इतनी भद्दी टिप्पणी कर सकते हैं।
दूसरी बात ये कि उनको ये भी पता होना चाहिए कि जो ज़मीन है वो एक प्रॉपर्टी है और लड़की किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, या किसी की बीवी किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ज़मीन का रजिस्ट्री होता है, फिर ज़मीन दोबारा किसी और को बेच दिया जाता है, फिर दोबारा किसी और को बेच दिया जाता है, फिर वो ऐसे रोटेट भी हो सकता है, प्रॉपर्टी के रेट्स भी बढ़ते हैं। मुझे तो नहीं लगता ऐसा लड़कियों पे अप्लाई होता है। तो ये बहुत ही, अगर आप उसको इस तरीके से देखेंगे ना, तो बहुत ही भद्दा साउंड करेगा। और दूसरी बात की, अगर कोई राह चलता हुआ लड़का भी ये बोलता ना, तो बहुत बवाल होता। तो वो एक बाबा हैं जिनको बहुत लोग सुनते हैं। बाकायदा हम लोगों ने ही उनके ऊपर एपिसोड किया था इसी बोलना मना है में, जब उनके कई चीज़ों को लोग उल्टा-सीधा बोल रहे थे और हमने उनके समर्थन में एक तरीके से वो एपिसोड किया था। लेकिन अगर आप इस तरीके की वीडियो में बोलेंगे, तो वहाँ पे जितने भी लड़के, जितने भी लोग आपको फॉलो करते हैं, वो लोग तो इस बात का, और अच्छा, इसके अलावा उन्होंने एक और बात कहा था लड़कों के लिए कि कुत्ते 2 तरीके के होते हैं। एक होता है जिसके गले में पट्टा होता है, यानी कि जो भगवान राम का फॉलोअर होता है, यानी कि कंठी या कुछ माला होना चाहिए, और जो नहीं हुआ वो हो गया, एक होता है पालतू कुत्ता और एक होता है फालतू कुत्ता। ये भी बहुत ही बेबुनियाद बेहुदा कमेंट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सब लड़के लोग हो सकता है कंठी पहन के घूम रहे हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो राम को नहीं मानते हैं। तो आप बाबा हो के इस तरीके का शब्द, इस तरीके के बात को बोलेंगे तो बहुत गंदा लगेगा। बाबा छोड़िए, हम आम भाषा में अगर ऐसे बात करते हैं ना, तो वो बहुत ही रोगस बात लगता है, रोड साइड, मतलब बेबुनियाद बकवास बात लगता है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें, सिंदूर लगाना भी एक, इसके ऊपर भी लोगों को पता होना चाहिए। एक परंपरा है, बहुत सुंदर परंपरा है और बहुत लोग इसको बहुत फ्लॉन्ट करते हैं, बहुत अच्छी परंपरा है हमारे यहाँ की। लेकिन कई कल्चर्स में ऐसा होता है जहाँ पे सिंदूर दान के बाद उनके यहाँ का पारंपरिक रिवाज नहीं होता है कि वो हमेशा सिंदूर लगा के घूमें। बहुत सारे कम्युनिटीज़ में होता है, जैन कम्युनिटी में होता है, पंजाबियों में भी कई लोगों को आप देखेंगे, उनमें भी अलग अलग कास्ट में ऐसा होता है कि ऐसा निर्धारित नहीं कि वो लगाएंगे। खासतौर तौर तक बिहार में आप देखेंगे ज़्यादा लोग लगाते हैं, उत्तर प्रदेश में लगाते हैं, हिंदी पट्टी में लगाते हैं। तो क्या इसका मतलब कि अब वो लोग जो सिंदूर नहीं लगाती हैं, उनका मतलब कुछ है नहीं, कि शादीशुदा नहीं है? तो वही बात हो गई कि देखो भैया, अगर शादीशुदा लड़की ने सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहना, तो उनके हिसाब से जिसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, उसके साथ कुछ गलत भी हो सकता है, क्योंकि तुमने अपना टैग लेके नहीं घूमा। और वही चीज़ अगर अप्लाई करिएगा, आपकी कोई लड़की, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि छोटा कपड़ा पहनी थी तो इसलिए हो गया, तो मतलब सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहनी तो इसीलिए हो गया। आगे चल के लोग एक्चुअली इसको बहुत तरीके से इम्प्लाई कर सकते हैं। ये उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन मैं इम्प्लीकेशंस बता रही हूँ कि लोग इसका कितना तरीके का अर्थ निकाल सकते हैं। और जब आप एक पद पे बैठ के भगवान के बारे में बता रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिसको आप प्रॉपर्टी और रजिस्ट्रेशन का सामान बता रहे हैं, उसी के लिए आप लोग ये बोलते हैं कि दुर्गा है, सीता है, माता है, और हम लोग उसकी आराधना करते हैं। तो यहाँ पे तो सजगता बहुत ज़रूरी है और इन मुद्दों पे सबसे पहले ज़रूरी है। शशांक, बाबा ने पहले तो महिलाओं को प्रॉपर्टी से मैच कर दिया और उसके बाद उनका एक और टिप्पणी था जहां वो कहते हैं कि ब्यूटी पार्लर वालों को तो श्राप मिलना चाहिए। तो क्या इनको महिलाओं की सुंदरता से परेशानी है या फिर महिलाओं की कमाई से? क्योंकि ब्यूटी पार्लर महिलाएं ही ज़्यादातर चलाती हैं और वहां पर जाती भी महिलाएं हैं, तो इनको महिलाओं से अब क्या दिक्कत हो गया? देखिए, सबसे बड़ी बात कि बाबा के अंदर तो अभी बचपना है, और कहा जाता है कि 30 के उम्र के बाद ही आदमी के अंदर थोड़ी सी मतलब समझदारी आती है। अभी ना समझी है। कभी कहते हैं, सबसे पहले बाबा जब चर्चा में आए थे, उन्होंने कहा था कि सारे हिंदुओं को जेसीबी खरीद लेना चाहिए ताकि मुसलमानों के घर पर चलाया जा सके। उस समय बाबा खूब चर्चा में आए थे, मीडिया में खूब चर्चा हुई थी, और उसी के बाद से बाबा खूब फेमस हुए। और अब बाबा को लगा कि अब फिर से थोड़ा सा पब्लिसिटी डाउन हो रही है, तो कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे फिर से मीडिया में आएंगे और लोग चर्चा करेंगे। खास करके अगर बात करें, तो अगर महिलाओं की सुंदरता की बात करें, अगर मेकअप की बात करें, तो अगर आप देखेंगे कि जब पूजा होती है, दुर्गा पूजा होती है, सरस्वती पूजा होती है, उस समय माता का श्रृंगार किया जाता है, खुद करते हैं। जो हमारे घर की बहनें होती हैं, जो माताएं होती हैं, वो आती हैं, श्रृंगार करती है, उसके बाद माता का पूजा होता है। तो उस समय वो भी गलत है। तब अगर किसी महिला का मेकअप करना गलत है, तो श्रृंगार करना, उसको श्रृंगार कहते हैं। आम भाषा में हम लोग श्रृंगार कहते हैं कि, और श्रृंगार का सामान भी दान किया जाता है, खोइछा दिया जाता है। जब उस समय सिंदूर, टिकली और लिपस्टिक और जो भी चूड़ी, ये सब दिया जाता है, तो वो भी गलत है बाबा के हिसाब से। तो ये बाबा है, बचपना है, और इनको लगता है कि जब हमें फेमस होना है। अभी लंदन गए हैं, वहाँ पर कह रहे हैं कि आप
चुप रहिए, हम कोहिनूर भी लाएंगे वहां से। अब ये मानने वाली बात नहीं, लेकिन बाबा को लगता है कि ये सब बोलेंगे, चर्चा में रहेंगे, इसी तरीके से साधु संत में मेरा चर्चा होते रहेगा और लोग समझेंगे कि मैं बहुत बड़ा बाबा हो गया हूँ। तो ये सब बकवास की बातें है, कोई इस पे मायने नहीं है। एक चीज मुझे इसमें ऐड करना है, बाबा एक्चुअली में एक वायरल कंटेंट है, तो ऑफ कोर्स उनको सोशल मीडिया का बहुत नॉलेज है। तो एक गाना बड़ा वायरल सा था ना कि सजना है मुझे सजना के लिए, तो अब उनको ब्यूटी पार्लर जाने से दिक्कत है, सजना के लिए सज रही है उनको नहीं पता है, तो ये उनको ये गाना भी सुनना चाहिए वैसे। डॉली, जब वो बाबा बैठकर सामने जब प्रवचन दे रहे थे और जब महिलाओं के बारे में कभी उनके ब्यूटी पार्लर को श्राप दे रहे थे, कभी महिलाओं को खाली प्लॉट बता रहे थे और रजिस्ट्री का सामान बता रहे थे, उस वक्त वहां सामने महिलाएं बैठी थी, ठहाके लगाकर वो हंस रही थी, ताली बजा रही थी। तो क्या बाबा का असर इतना ज्यादा हो गया है महिलाओं पर कि उनको खुद की बेइज्जती ही नहीं दिख रही है? देखिए, ये बाबा का असर नहीं है, इसको हम अंधभक्ति कहेंगे। आप किसी पे जब अंधविश्वास करने लगते हैं ना, तो आपको लगता है सामने वाला जो कह रहा है वो सही है। और चूंकि बागेश्वर बाबा ऐसे बाबा है ना कि उनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, उनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, उनको बहुत लोग अपने आदर्श के रूप में देखते हैं, वो बहुत सम्माननीय है। अरे भाई, वो पटना आए थे तो 8-8, 10-10 लाख जिनको लोग देखने आते थे, सुनते आते, आप समझ सकते हैं कि उस इंसान का क्या वैल्यू होगा। तो महिलाएं जो उनको बैठकर सुन रही, मैंने भी वो वीडियो देखा कि वो जब कहते हैं तो कोई भी रिएक्ट नहीं करता है या कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है। महिलाएं सोच रही, महिलाओं को लगता है कि बाबा है ना, बाबा जो कह रहे हैं वो तो सही कह रहे होंगे, ये तो अच्छी ही बात है, चलो इस पे ताली बजाना चाहिए, हंसना चाहिए। हमको याद आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि नेहा सिंह राठौर एमपी में काबा जब गादी थी, तो महिलाएं एमपी की जो महिलाएं थी, वो महिला मोर्चा जो था वो रोड पे आ गया था कि गिरफ्तार करो, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए नेहा सिंह राठौर की। वो कैसे गा सकती है, कैसे शिवराज सिंह चौहान को कैसे वो कंश मामा कह सकती है। तो महिला मोर्चा प्रदर्शन करने लगा था, धरना करने लगा था। लेकिन जब कोई बाबा या कोई संत, कोई महाराज, वो भी कोई हिंदू धर्म का और हिंदू धर्म की महिलाओं के बारे में जब कोई इस प्रकार की टिप्पणी करता है, इतनी अभद्र टिप्पणी, भाई ये तो रोड छाप जो मवाली होते हैं, जिनको हम छपरी कहते हैं, उस टाइप के लोग भी अगर ऐसा बोलते हो तो बहुत शर्मनाक बात है। ये तो अपमान है ना, आपका एक तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, आप खुद हंसी की पात्र बन रही है और आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी बात है। तो हमको लगता है कि जब तक हम ऐसे बाबाओं को बोलने की हिम्मत देंगे, उनकी बातों को एंजॉय करेंगे, हम ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, हम विरोध नहीं करेंगे, हमको लगता है कि महिलाओं को, पहली बात कि इतना बड़ा स्टेटमेंट के बाद बाबा अभी तक माफी नहीं मांगे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा है, कोई कुछ इस पे कोई बयान नहीं दे रहा, किसी की टिप्पणी सामने नहीं आ रही है। दूसरी बात कि महिलाएं अभी भी, अब देखिएगा कि किसी को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भले बात कर रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया पे खूब हल्ला हो रहा है, खूब महिलाएं गड़ा फाड़ रही है कि नहीं बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, महिलाओं का अपमान किए। लेकिन यही बाबा फिर कहीं ऐसा कुछ सभा में जाएंगे तो फिर महिलाएं अपना काम धाम छोड़कर सब पहुंचेंगी, घंटों 2 घंटे बैठकर बाबा को देखेंगी। तो ये नहीं होना चाहिए, विरोध करना चाहिए था। हटिए, आप रोड पर आइए, प्रदर्शन करिए, तब तो ऐसे बाबाओं को मन में डर बैठेगा कि हम महिलाओं का अपमान करेंगे तो हमारा विरोध होगा, हमको लोग नहीं सुनेंगे। उसी सभा में नोएडा में ही हुआ था ना, जहाँ पे एक लड़की को बैरिकेड के बाहर गिरा दिया गया था, बहुत वीडियो वायरल हुआ था। तो उस पे उन्होंने बकायदा माफी मांगी थी, उन्होंने कहा था कि ये हमारे सुरक्षा कर्मी नहीं है। प्रशांत, जब बाबा ये सब कुछ बोल रहे थे तो सामने महिलाएं बैठ के सब कुछ हंस रही थी। इसके बाद भी बाबा अभी तक माफी नहीं मांगे हैं और अभी भी जाके वो लंदन में अपना प्रचार कर रहे हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि हम धर्म प्रचारक हैं, और उसके बाद अब वो शायद कर्मा का नाम नहीं सुने होंगे, उनके ऊपर ही अब ये जो छीटा है, जो उन्होंने किया है कचरा, वो उनके ऊपर ही आ रहा है। उनकी माँ बहन को खुलेआम महिलाएं जो हैं वो कह रही हैं कि तुम्हारी माँ बहन का प्लॉट खाली है या रजिस्ट्री हो चुका है, आप बता दीजिए। तो क्यों बाबा लोग या फिर जो भी बड़े पद पे बैठे होते हैं, वो ये लोग नहीं समझते कि वो जो भी कह रहे हैं वो उनके ऊपर ही वापस आ सकता है। इसका बात 2-3 परसेप्शन समझाते हैं आपको। पहला हम कि जब गांव में पड़ोसी 4 चक्का गाड़ी खरीदता है तो उसका बगल वाला बहुत निराश होता है। अगर उसके पास 4 चक्का नहीं है तो वो सोचता है कि ये खरीद लिया, हम काहे नहीं खरीद पाए। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो 4 चक्का जिसके घर पे खरीदाया है उसके लिए उस दिन मटन चावल का दिन है, और जिसके बगल वाले घर में 4 चक्का नहीं है, जिसका दिमाग खराब है, उसके यहाँ रोटी चोखा का दिन है। सेम परिस्थिति है ना, गाड़ी आई है एक, लेकिन कोई परिवार खा रहा है मटन चावल, कोई परिवार उदास है। तो पहला बात ये कि आपके हिसाब से बाबा गलत हैं। वहां जो बैठ के ताली बजा रही थी, हो सकता है उनके साथ सही हो, तो हम और आप उनका वर्डिक्ट देने वाले कोई नहीं होते हैं। शशांक क्या करता है किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है। आप ही ने कहा ओपनिंग में कि एक धड़ा ऐसा है जो कह रहा है कि बाबा सही है, एक धड़ा ऐसा है जो कह रहा है कि तुम्हारी माँ बहन अगर सिंदूर नहीं लगाएगी तो 2 पर्सपेक्टिव है। इसमें हमको लगेगा हम जो बोल रहे हैं मेरा सही है, और जो सही उनको बोल रहा है उसको लगेगा कि मेरा सही है। खैर, अब मेन मुद्दा पे आते हैं। आप समझिएगा, बाबा क्या होता है ना कि बाबा लोग अब एक बात समझ गए हैं कि अगर उनको चर्चा में रहना है तो उनको कुछ बोलना पड़ेगा।
और सोशल मीडिया का एल्गोरिदम बढ़िया चीज पे काम नहीं करता है। आप खुद न्यूज सेगमेंट में हैं, आप अब तक कम से कम जनता जंक्शन में 1000 वीडियो की होंगी। आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूज सेगमेंट में अगर आप बहुत साफ सुथरा बात बतियाएगा तो लोग नहीं देखता है। बहुत खुल के बोल रहे हैं बात हम। अब क्यों नहीं देखता है? तो लोगों को सोशल मीडिया पे चाहिए भौकाली, ड्रामा, मतलब कुछ नया नया चीज। तो बाबा क्या सोचते हैं ना कि कुछ ऐसा है वो दे दें कि सुरसुरा के बहुत तेज हमारा नाम बढ़ जाए, और उसी में ही गलती होता है। और बाबा से ही नहीं, जो भी तमाम बड़े लोग हैं, जैसे शाहरुख खान ही होते हैं। अरे आमिर खान के मुंह से निकल गया था ना जी कि हमारी बीवी को डर लगता है। आप एक बात बताइए, एक इंसान जिसने अपना 50 साल से ज्यादा का उम्र इस देश में काट दिया, एक इंसान जो गरीब घर में पैदा हुआ और 5 करोड़ की गाड़ी पर चलता है, उसको उस देश से नफरत हो सकता है? नहीं हो। वो कहना कुछ और चाह रहे थे आमिर खान। आमिर खान को बाइकआउट किया गया था ना जी, हमने पोस्ट नहीं किया था, किया गया था। हम अभी भी बोल रहे हैं आमिर खान पर्सनली बुरे व्यक्ति नहीं है। उनका जो फिल्म एक था जिसका बहुत विरोध हुआ, जो हकला रहे थे, जिस फिल्म में नाम याद नहीं आ रहा है, क्या, लाल सिंह चड्ढा। अब जाके देखिए, आपकी आंख से आंसू नहीं गिरा तो बोलिएगा हमको, उसका विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि एक बयान आ गया था। तो आप समझिए इस बात को, हम लोग परसेप्शन थोड़ा बढ़ा रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर आप जब देखते हैं किसी को बोलते हुए, तो आपके मन में श्रद्धा आ जाता है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो बोलेंगे। तो हमको ऐसा लगता है ना कि धीरेन्द्र शास्त्री हमको एक ऑफिशियल बयान जारी कर दें, कहें कि भाई साहब सुनिए, हमारा जो शब्द था वो शब्द बिल्कुल गलत था, हमको ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए था, ये सारा मामला खत्म हो जाएगा। अब आखिरी सवाल, आखिरी जवाब कि बाबा के ऊपर आता क्यों है। आप समझिएगा, बाबा लोग पर आता है तो आप ये बात जान लीजिए, बाबा को ही फायदा है और हमसे और आपसे। आप पता करिए, बाबा जी का जो एनजीओ है उसमें खरबों का चंदा आता है। अब बिजनेस समझ लीजिए, करोड़ों का नहीं, खरबों का, अरबों का नहीं, खरबों का चंदा। पटना वाले कार्यक्रम में एक दिन में 1.5 लाख लोग का खाना बन रहा था। कहां से पैसा आ रहा था? हम ही जैसे बेवकूफ भेजते थे। तो आप समझिएगा, वो जितना वायरल हुए, तो एक पक्ष है जो कह रहा है बाबा गलत है, तो ठीक, खत्म। और जो कह रहा है सही है, उनको 1 लाख भेजेगा अभी। अब ऐसा कितना करोड़ लोग भेजेगा सोचिए। अब खरबों खरबों चला गया। और फिर बिहार में, मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम पता कर लीजिएगा, पूर्णिया में कार्यक्रम पता कर लीजिएगा। तो देखिए, बाबा के मोह में फंस गइएगा तो खेल खत्म हो जाएगा। हालांकि सबसे जो मुख्य मिला जुला कर बात है कि उनका जो सेंटेंस था ना, उस सेंटेंस कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन हम लोग जो प्रिडिक्शन बैठकर कर रहे हैं, कई ऐसा प्रिडिक्शन ऐसा होगा जो सामने वाला आदमी हम लोग को मार देगा। आप बाहर निकलिए, लालू यादव के बारे में बोलिए, आपको मारता है कि नहीं मारता है। तो वही बात है, सबका अपना अपना हिसाब है, लेकिन उन पर आएगा ही, काहे कि वो बोले हैं तो उन पर नहीं आएगा, तो किस पे आएगा। एक सवाल और, यहाँ पर बाबा ने महिलाओं को टारगेट किया है, महिलाओं की सुंदरता को टारगेट किया है, इसलिए कहा कि ब्यूटी पार्लर को श्राप मिलना चाहिए। तो क्यों हर वक्त सुंदरता की जब भी बात आती है तो महिलाओं को टारगेट किया जाता है? क्या जो पुरुष हैं वो बियर्ड नहीं बनवाते हैं? क्या हेयर स्टाइल मेंटेन नहीं करते हैं? लेकिन सुंदरता के मामले में महिलाओं को ही उठा दिया जाता है। आप संता बनता का जोक सुनी है? कोर्ट में मामला गया था कि संता ही बनता पर काहे जोक बनता है। आप पता करिएगा, संता बनता एक पंजाबी कैरेक्टर है। हर जगह 90% ऑफ द जोक्स इन इंडिया आर ऑन संता एंड बनता। संता बोला बनता से, बनता बोला संता से। वही बात है, महिलाएं एक कंटेंट है, सिर्फ बाबा के लिए ही नहीं, बहुत लोगों के लिए, जो कहीं से भी सही नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। सुंदरता का बात देखिए, होता क्या, आप समझिएगा, लोग किस बात पे हंसता है। फॉर एग्जाम्पल, कपिल शर्मा का शो तो पूरा परिवार देखता है। वो हर 2 मिनट के बाद बोलता है क्या कि विष्णु भगवान के सामने भी अगर कोई किसी का चलता है तो उनके मेहरारू है, यही बोलता है। वो कहता है नवजोत सिंह सिद्धू, आप तो यहाँ बहुत शेर मार रहे हैं, घर में चलता है क्या? तो हंसने लगते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। क्या है, महिला कंटेंट हो गई वहां पे। वरना ऐसा नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू चुप रहते हैं, घर में भी बोलते होंगे, लेकिन ऐसा चुप हो जाते हैं। वहां पर पब्लिक है ना, दिखाना है कि नहीं, महिला का सम्मान में हम चुप हैं। बात समझिए, जैसे कई लोग पी जाते हैं क्योंकि सम्मान होता है, तो वही बात है। इसमें कोई सुंदरता का बात नहीं करना चाहिए था उनको। लेकिन हाँ, 1-2 और बात है, आप समझिएगा, आज महिलाओं से ज्यादा पुरुष इस कॉस्मेटिक्स के धंधे में है। पटना के पार्लर में जाइए, 80% जो आदमी आपका बाल काटेगा वो पुरुष है, महिला नहीं है। तो इसमें पुरुष को भी दुख हुआ हमको लगता है। तो ये सब पता है क्या है, वो सब खेलवनिया समझ के बोलते हैं। और सिर्फ इसका एक ही मकसद है, सोशल मीडिया पर वायरल होना। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। आपको हम लिखित में दे रहे हैं। वो आदमी ये चाहता है कि हम कुछ ऐसा बोले कि बच्चा के स्टेटस में वो लग जाए। और वो स्टेटस में लगेगा तो क्या होगा, जब कहीं धीरेन्द्र शास्त्री से निकलेंगे सनरूफ से, तो बोलेगा देखो बाबा मसीहा। तो बस, और कुछ नहीं है उनका दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि हमको वायरल होना है, बहुत बड़ा आदमी बन जाना है। ठीक है शांति, बाबा की लीक से हटके एक थोड़ा अलग क्वेश्चन होगा कि बाबा ने जिस तरीके से कहा कि ब्यूटी पार्लर वालों को श्राप मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं उनका मतलब यही था कि महिलाएं मेकअप करके आती हैं लड़कों के सामने, लड़कों को अट्रैक्ट करती हैं। लड़के भी कहते हैं कि महिलाएं हमें मेकअप के बिना पसंद है। कितनी सच्चाई है इस बात में?
झूठ बात है ये सब बिल्कुल झूठ बात है। एक दिन ऑफिस में बिना काजल लगा गया और सब पूछेंगे तबीयत खराब है क्या तुम्हारा, बीमार हो गया तुम, तो ऐसी बात नहीं है। मतलब हाँ, ये एक परसेप्शन जरूर है कि जो आप कई लोगों ने सुना होगी बिना मेकअप का भी तो मुझे तो मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी लगती है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन रील्स देखना है पूरा मेकअप वाला झटाझट, नीचे जाएगा तो क्या मेकअप लगाया इसने, क्या तो तैयार हुई है। तो बात यही है कि मेकअप ये एक टारगेटेड, वही बात है, ये जोक और ये कंटेंट के लिहाज से लोग देखते हैं। मेकअप एक बहुत ही मतलब अपना चॉइस के साथ साथ अपना अगर किसी को अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंट फील हो रहा है मेकअप लगाने में, तो उसको बोलने वाला टोकने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि आप मेकअप के इतर भी अगर जाएंगे तो लड़के भी आजकल अलग अलग किस्म का फैशन ट्राई करते हैं। बाय द वे, हिंदू धर्म की जब बात की जाए तो कई जगह ऐसा मैंने पढ़ा है और सुना भी है कि मूछ जो लड़के हैं वो तभी मुड़वा सकते हैं बाकायदा कि जब उनके पिताजी नहीं है, लेकिन अब तो ऐसा नहीं रहा है। कई लड़के हैं जो मूछ नहीं रखते हैं या फिर बियर्ड अपने हिसाब से स्टाइलिंग करते हैं, तो कोई टोकने वाला नहीं है इन चीज़ों पे। और इसका मुझे ये भी एक रीज़न लगता है क्योंकि हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा वाकई में लिबरल है, टोका टोकी थोड़ी कम है, पर अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा महिलाओं को लेके हो जाता है कि जो एक दो चीज़ें हैं उसमें तो टोका ही जाते हैं। और मेकअप एक बहुत बड़ा एसेंशियल है। मेकअप आप छोड़िए ना, अरे नीचे आप घर के नीचे जाओगे तो आंटी और अंकल लोग आपका लिपस्टिक का डार्क कलर देखिए, वहीं पे उनका तबीयत खराब हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो जिनका तबीयत अच्छे तरीके से भी खराब होता है कि वाह ये तो बहुत अच्छा लग रहा है लिपस्टिक का शेड, हम लोग भी एक दूसरे की तारीफ करते हैं। तो ये कोई वैसा बात नहीं है कि कोई अगर कहता है कि नहीं मुझे तो मेकअप में लड़की बिल्कुल नहीं पसंद है, एटलीस्ट आई डिसएग्री विद इट, क्योंकि कई लड़के हैं जो वाकई में लिपस्टिक्स खरीद के भी अपने घर में देते हैं, दोस्तों को देते हैं, और इट्स बिकॉज कि सबको पसंद है, शेड सबको पसंद है। कौन अच्छे इंसान की तारीफ कौन नहीं करता है, जो वाकई में रिप्रेजेंटेबल कोई दिख रहा है आप क्यों नहीं तारीफ करेंगे? मतलब ये तो हो गया कि आपको खुन्नस पाले में कि नहीं नहीं हम तो तारीफ करेंगे ही नहीं। डॉली, एज अ वुमन आपको कैसा लगता है जब हर चीज में महिलाओं को टारगेट किया जाता है? बात कुछ भी हो, गाली हो, गुस्सा हो, प्यार हो, कुछ भी बात हो रहा हो, यहाँ तक कि बाबा अपने प्रवचन में भी महिलाओं को घुसा दे रहे हैं। कैसा लगता है मतलब एज अ महिला कि लोग हर चीज में महिलाओं को घुसा रहे हैं? बहुत बुरा लगता है भाई। और हमको नहीं लगता है कि बाबा का ये स्टेटमेंट किसी भी लड़की को अच्छा लगा। हम लड़कों की बात नहीं कर रहे, लड़के हो सकता है कि अपना पक्ष रखेंगे कि नहीं बाबा का वो इंटेंशन नहीं था, बाबा उस मनसा से नहीं बोले थे। हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि बाबा का मनसा क्या था, हमको कोई मतलब नहीं है कि रामदेव बाबा किस सेंस में बोले थे, क्या बोले थे। हमको मतलब इस बात से है कि बाबा ऐसे बोल कैसे सकते हैं, और बाबा को ये अधिकार किसने दिया कि आप महिलाओं के श्रृंगार पर, महिलाओं के मेकअप पर, या फिर बाबा कैसे ये डिसाइड करेंगे? मतलब इसका वर्गीकरण या फिर ये कैटेगरी बाबा थोड़ी तय करेंगे कि जो लड़कियां या जो महिलाएं बिंदी लगाएंगी, सिंदूर लगाएंगी, मंगलसूत्र पहनेंगी, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, वो रजिस्ट्री हो चुकी है, जिनका जो नहीं लगाई हैं वो खाली प्लॉट है। आप इसके लिए थोड़ी रखे गए हैं, आप तो कथावाचक कहे जाते हैं, आप थोड़ी डिसाइड करिएगा। बाबा के हिसाब से अगर ऐसा है तो फिर वो महिलाएं जो शादीशुदा होती हैं, उनके पति गुजर जाते हैं, वो विधवा हो जाती हैं, जो विडो होती हैं, जिनके 4 बच्चे भी होते हैं, फिर वो किस कैटेगरी में आएंगी? फिर बाबा ये भी तय करे, तो ये आप नहीं बोल सकते, इसके लिए आपको नहीं रखा गया है। और आप ऐसा बोलिएगा तो आपका तिरस्कार होगा। दूसरी चीज ये कि आप श्रृंगार पे टिप्पणी क्यों कर रहे हैं भाई? श्रृंगार तो आप कहते हैं कि आप धर्म गुरु हैं, आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म को बढ़ावा देते हैं। तो जैसा कि शशांक ने कहा कि मेकअप मतलब श्रृंगार, और श्रृंगार तो बहुत देवी देवताओं का भी होता है। जो लोग बाबा धाम जा रहे हैं, सावन का महीना, आप उनसे पूछिएगा कि बाबा धाम में जब आप जाइएगा ना भोले बाबा का दर्शन करने के लिए, तो सुबह का जो 4 से 6 बजे का टाइम होता है, मतलब एकदम मॉर्निंग में, जिसको भोर कहा जाता है, उस टाइम 2 घंटे मंदिर का कपाट बंद रखा जाता है कि बाबा का श्रृंगार होता है। वो किसी प्रकार से भी होता है, बेलपत्र चढ़ा के, दूध चढ़ा के, या फिर आप बनारस चले जाइए, काल भैरव मंदिर में सुबह सुबह बाबा का कपाट बंद किया जाता है क्योंकि उनका श्रृंगार होता है। पंडा लोग बैठ के बाकायदे प्रॉपर इतना सारा सामग्री लेके श्रृंगार करते हैं। तो श्रृंगार सिर्फ महिलाओं का ही नहीं होता है, ये हर देवी देवता का बहुत लंबे टाइम से, पुराने टाइम से चलता आ रहा है। तो इस पर आपको कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ये महिलाओं की चॉइस है, वो करे ना करे। अरे भाई, हम डिजिटल मीडिया की बात छोड़ दें तो मेन स्ट्रीम मीडिया में आप देख लीजिए कि कितनी एंकर ऐसी हैं जो कुरूप हैं और उनको लोग सुनना पसंद करते हैं। वहां तो यही प्राथमिकता रखी जाती है कि जो ज्यादा खूबसूरत होता है, आप एक भी एंकर को बताइए कि जो दिखने में अच्छी नहीं है और बोलती बहुत अच्छा है, और उसको लोग सुनना पसंद करते हैं। कहा ही जाता है, कपिल शर्मा शो में जो श्वेता लोग आई थी, अंजना ओम कश्यप आई थी, तो कपिल कहते भी थे, मजाक में ही कहते, लेकिन कहते कि जो लोग नहीं भी सुनना चाहते हैं वो आप लोग को देखकर एक बार रुक जाते हैं और आपकी वीडियो देखते। तो ये सच्चाई है भाई, मर्द पसंद करते हैं सुंदर महिलाओं को, वो कितना भी कह ले कि नहीं हमको तुम सिंपल ही अच्छी लगती, बस बाल खोल लो तभी अच्छी लगती हो, ये सब बकवास की बात है, झूठ है। हर किसी को सुंदर लड़की अच्छी लगती है और हर कोई सुंदर लड़की देखना पसंद करता है।
कंक्लूड करते हैं। शशांक आपसे शुरू करेंगे कि कैसे इन सब चीजों पर रोक लग पाएगी। ये बाबा लोग कुछ भी आकर बोल जाते हैं, और क्यों महिलाओं के वक्त ही ऐसी गलती होती है, पुरुष के वक्त ऐसे तो गलती नहीं होती। कभी पुरुष को लेकर ऐसा ज्यादा बाबा लोग नहीं बोलते। सबसे पहले तो बाबा लोगों को समझना पड़ेगा कि वो रील वाले बाबा नहीं है। आप इंस्टाग्राम जब खोलिएगा तो बाबा के रील नज़र आएंगे, और इसके पहले भी बहुत बाबा हैं, बहुत कथावाचक आए। आप कभी आपने नहीं देखा होगा कि इतना फेमस हुए हैं, उनकी कथा में भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन कभी सोशल मीडिया पर वो वायरल नहीं होते। तो अब बाबा लोग समझ गए हैं कि कुछ रील के लिए भी कंटेंट देना पड़ेगा। अब जैसे मानो कि बाबा ने कहा था कि तुम मुझे चाहो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम तुम्हें चाहेंगे तो बहुत कुछ होगा। ये धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है। बाबा ने मतलब वो कंटेंट देते हैं रील के लिए कि हम ये बोल देते हैं, तो चलो जो लोग हैं, जो हमारे भक्त हैं, वो उसे कट करके रील बनाएंगे और उसके बाद वायरल होगा, फिर लोग देखिएगा धीरेन्द्र शास्त्री हैं। एक और बाबा हैं, उनका भी रील खूब लोग सुनते हैं, लोग उसे मतलब मोटिवेशनल वीडियो अब मानने लगे हैं। पहले मोटिवेशनल स्पीकर आते थे, अब बाबा ही मोटिवेशनल स्पीकर हो गए हैं। वो मोटिवेट करते हैं लोगों को और लोग सुनना पसंद। तो पहले बाबा को ये समझना पड़ेगा कि वो कथावाचक है, वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। और दूसरी बात कि सर ने भी कहा कि महिला जो है वो कंटेंट है, तो लोग समझते हैं कि महिलाओं पे बोल देंगे तो ज़्यादा वायरल। अब पुरुष के बारे में अगर बाबा बोले, जैसे मैम ने कहा कि कुत्ते 2 तरह के होते, उतना वायरल नहीं हुआ था, उतना विवाद नहीं हुआ था। आप बैठ के खबर भी नहीं किए थे, और लेकिन अब महिला पे बोले हैं तो हम आप बैठ के खबर कर रहे हैं, क्योंकि बाबा को पता था कि कुत्ता बोलने पर पुरुषों को उतना दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन महिलाओं को ये बोलने पर कि वो खाली प्लॉट है, उन्हें दिक्कत हुआ। तो बाबा भी समझ रहे हैं कि किसे हम टारगेट करेंगे। टारगेट ऑडियंस होता है ना, जब हम खबर करते हैं तो देखते हैं कि टारगेट ऑडियंस क्या है। तो उसी तरह बाबा ने देखा कि हमारी टारगेट ऑडियंस महिला है, महिला के बारे में ये बोलेंगे तो हम और आप बैठ के खबर बनाएंगे। तो बाबा को ये समझना पड़ेगा कि इसे खत्म करना पड़ेगा। वो कथावाचक है, कथा सुनाए, हिंदू धर्म के प्रचारक है, हिंदू धर्म के प्रचार करें, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन इस तरह की टिप्पणी ना करें। देखिए, बहुत ज़्यादा ही सब चीज़ बदल गया उस चक्कर में। बाबा लोग भी बहुत बदल गए हैं। पहले होता था, हम लोग इमेजिन करते थे कुटिया में बाबा खड़ाऊ पहन के चलते हैं, और अब जो है बाबा लोग एकदम मर्सिडीज बेंज से निकलते हैं, हाथ हिलाते हैं। हम लोग भी एकदम फैसिनेटिंग हीरो हीरोइन की तरह उनको देखते हैं, और कंटेंट क्रिएटर हो गए हैं वो लोग। तो कोई भी चीज़ का अति अच्छा नहीं लगता है। जैसे अभी आप लोग अगर जर्नलिज्म की बात करें, कोई लोग कुछ चीज़ों में जब अति कर देते हैं ना, तो उनका कंटेंट जोक लगने लगता है, तो उस पे लोग स्पूफ बनाने लगते हैं, फिर उसको ट्रोल करने के लिए वीडियो बनाने लगते हैं कि ये जर्नलिज्म है या फिर ये कोई हम लोग हिंदी सीरियल देख रहे हैं। तो बेसिकली हर चीज़ का एक दायरा होता है जो भूलना नहीं चाहिए। वो अगर कथावाचक हैं, जो कि वो हैं, और उनकी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि वाक़ई में बहुत सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, और उसके रील्स वाक़ई में बनते हैं, तो हम लोग भी शेयर करते हैं। बहुत प्यारा-प्यारा कुछ बात रहता है। लेकिन कुछ चीज़ों पे एहतियात बरतना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आपको सुन के लोग सीखते हैं। आप कोई सेलिब्रिटी वाले शाहरुख खान या फिर मलाइका अरोरा इन लोगों की तरह नहीं है, जिनके लिए हर दिन सुबह से मलाइका मैम ऐसे पापराजी आए, तो फिर वो एक अलग बात है। लेकिन आपको सुन के लोग सीखते हैं, आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बच्चे सीखेंगे। तो अगर वो लड़के जो सोच रहे हैं कि अगर बाबा ही इस तरीके के लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो हम तो आसानी से यूज़ कर सकते हैं। फिर लड़कियाँ भी, अगर बाबा ही लड़कों को कुत्ता बोल रहे हैं, तो हम भी बोल सकते हैं कि बन गया कुत्ता। तो बात यह है कि उन चीजों का जो डिफरेंस है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उस पद पे हैं जहाँ पे आपको सुन के लोग सीखते हैं, और वो भूलना नहीं चाहिए। चाहे वो कोई भी बाबा हो, तो आप चाहे वो रामदेव बाबा हो, चाहे वो कोई भी बाबा हो, धीरेन्द्र शास्त्री क्यों ना हो, तो उनकी जो गरिमा है उसको उनको बनाए रखना चाहिए। तो एक कुमार विश्वास अगर बोले थे कि हिंदी कवि के लिए लोग सोचते हैं कि वो कुर्ता और एक चप्पल में ही मर जाए, तो कुमार विश्वास गुची का चश्मा पहनता है। हिंदी के प्रेमी होने के नाते बहुत गर्व की बात है। बाबा मर्सिडीज, बुगाटी और इस विश्व के सबसे बड़े गाड़ी से उतरे, ये हमारा कामना है सनातनी होने के नाते। शब्दों का मर्यादा हमको लगता है उनको रखना चाहिए, इसमें हम कोई दुराय नहीं रखेंगे। हम ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके बोलेंगे ना ये ठीक बोले हैं, बिल्कुल गलत बोले हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बाबा लोग पर जिम्मेदारी बहुत हो जाता है। बात समझिएगा, हम नहीं कर रहे हैं कि वो नादान है, वो नादान नहीं है, वो कंटेंट बना रहे। भाई नरेंद्र मोदी मणिपुर काहे नहीं गए, लड़की का कपड़ा खोल दिया गया तो वो तो 130 करोड़ लोग के प्रधानमंत्री हैं। हम बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी से ज्यादा आलोचना धीरेन्द्र शास्त्री का इस मुद्दे पर हो रहा है। जाके सोशल मीडिया खोलिए, आपको समझ में आ जाएगा। पता है क्यों? कहें कि एक मुहिम चलता है। आप समझिएगा, एक धड़ा ऐसा है जो सच के साथ है, एक धड़ा ऐसा है जो सनातन के खिलाफ है। जो सनातन के खिलाफ है उसको एक मुद्दा मिला और वो इस मुद्दा को भुना रहा है,
और एक और बात समझिएगा, सनातन इतना ज्यादा सहने वाला धर्म है कि वो कह रहा है कि आपको ये नहीं बोलना चाहिए था। हम कह रहे हैं कि आपको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन हमको लगता है, देखिए सबसे बड़ा बात यही है कि अगर आपको लोग सुन रहा है, अगर आप पब्लिक फिगर हैं, तो आपका निजी जीवन उसी दिन खत्म हो जाता है। हम साफ सुथरा बात है, आपने ये बयान दिया, लोग आपका विरोध कर रहे हैं, आपको कम से कम ये कहना चाहिए कि जो आप बोलना चाहते थे वो नहीं बोलना चाहते थे। इसमें एक और बात साफ सुथरा है, धीरेन्द्र शास्त्री मेरे हिसाब से जो कहना चाह रहे थे वो नहीं कह पाए, और हमको लगता है ये उनकी गलती है। वो साफ सुथरा शब्दों में कोई बात को कह देते तो इतना बवाल नहीं होना चाहिए था। और हमको पर्सनली बुरा लगता है जब किसी बाबा पर ऐसा होता है, तो बाबाओं को ये ख्याल रखना चाहिए कि उनके भक्तों को बुरा लगे, ना करे ऐसा। और मेरे जैसे तमाम लोग हैं जो सोचते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री अच्छे आदमी हैं, हमको अभी भी लगता है, मेरी उनसे निजी बातचीत होती है, तो हमको नहीं लगता है कि भाई साहब उनको ऐसा बयान देना चाहिए था। अगर उन्होंने दिया है तो हमको लगता है अभी भी सुधार कर ले, ताकि हम लोग एक एपिसोड ये भी करके कहें कि भाई बाबा देखो अच्छे आदमी हैं, उनके मुंह से निकल गया तो माफी भी तो मांग लिए। देखिए, हमको लगता है कि जब तक ये पितृसत्तात्मक समाज ना महिलाओं को कंटेंट समझना, वस्तु की तरह समझना जब तक बंद नहीं करेगा, तब तक ये चीज़ें कभी रुकने वाली नहीं है। दूसरी चीज़ कि बाबा हो या कोई संत हो, कोई महाराज हो, कोई कथावाचक हो, चाहे वो राम रहीम हो, आशाराम हो या फिर रामदेव बाबा हो, इनको ये समझना चाहिए कि इनकी अपनी मर्यादा क्या है, इनकी अपनी सीमा क्या है, इनकी गरिमा क्या है, ये जिस पद पे हैं उस पद का क्या इम्पोर्टेंस है, आप क्या बोलिएगा तो उसका क्या प्रभाव जाएगा, आप कुछ बोलिएगा तो उसका असर दिखेगा। कोई ये नहीं जानना चाहेगा कि आप किस इंटेंशन से बोलें। जो गलत है वो गलत है, आप उसको कितना भी पक्ष देके उसको सही साबित नहीं कर सकते हैं, तो आप बोलने से पहले बचिए। आप वहाँ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं ना रखे गए हैं। 10 लाख लोग आपको सुनने आ रहे हैं, तो आप एंटरटेनर नहीं रहे कि आप मनोरंजन कर रहे हैं, आप कुछ भी फनी बात बोल दे रहे हैं कि सबको हंसा रहे हैं। आप कथा सुनाने आए हैं, आपका काम है कथा सुनाना, तो आप ऐसा बोलिए जिसका अच्छा संदेश जाए। कुछ भी ऐसा वैसा बोलने से पहले बचिए और कोशिश करिए कि ऐसा कुछ ना बोलिए कि आपका विरोध किया जाए। बात बस यही है कि बाबा के खिलाफ अगर कोई बोलता तो वहाँ गोली चल जाती, उसको मार के ख़त्म कर दिया जाता, और ज़्यादा अगर लोग अच्छे बनते तो सीधे बोल देते कि तुम हिंदू हो ही नहीं, तुम पाकिस्तान चले जाओ। लेकिन बाबा बैठकर महिलाएं या फिर पुरुषों के बारे में ऐसी भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं, और अभी तक उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी है। माफ़ी मांगनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसी चीज़ आपको बोलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके लिए आपके भक्त लड़ जाते हैं, और उन्हीं भक्तों के सामने बैठकर आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, महिलाओं की बेइज्जती कर रहे हैं, जिस महिलाओं के कारण आप वहां बैठे हैं, जो आपको सुनने जा रही हैं। बाकी जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपका इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले हफ्ते नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।